आता तो मुझे सब कुछ है। हम लोग जानेंगे 5 ऐसी बातें जिससे कि अगर आपके साथ भी ये कॉन्फिडेंस की कमी वाली बात आती है ना, तो आपको मैं 5 पॉइंट्स, ऐसी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स बताने वाली हूँ जिससे कि आपके, ये है मेरी गारंटी। तो इसलिए बहुत पापड़ बेले हैं इस चीज़ के लिए। ये चीज़ तो गड़बड़ मेरी नहीं ही होना, नहीं होना वो बात की बात है, लेकिन जब आप सक्सेस को अपनी आंखों में देखोगे ना, आप वो देखोगे, आपने जिस चीज़ का सपना रखा है अपने। वेलकम टू स्नेहा टीचिंग। तो आता तो मुझे सब कुछ है, पर जब भी मैं इंटरव्यू के लिए जाता हूँ ना, पता नहीं मेरे आत्मविश्वास को क्या हो जाता है, पता नहीं मेरे कॉन्फिडेंस को उस टाइम हो क्या जाता है, मैं आती हुई चीज़ों को भी भूल जाता हूँ। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? तो आज हम लोग जानेंगे 5 ऐसी बातें जिससे कि अगर आपके साथ भी ये कॉन्फिडेंस की कमी वाली बात आती है ना, तो आपको मैं 5 पॉइंट्स, ऐसी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स बताने वाली हूँ जिससे कि आपके अंदर अगर कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है, वो भी खास करके इंटरव्यू के दिन या इंटरव्यू के टाइम, तो आज के बाद से आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस की कमी कभी 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 महसूस नहीं होगी। ये है मेरी गारंटी। तो इस वीडियो को एंड तक अगर आप देखते हैं तो आपको पूरी तरह से आइडिया लग जाएगा कि तो इस वीडियो के बाद वो आप में कॉन्फिडेंस की कमी बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी। किसी भी तरह के इंटरव्यू को आप बेहिचक जाइएगा और बड़े ही अच्छे से सिलेक्शन लेके वापस आइएगा। उस दिन आप जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपका सिलेक्शन हो गया। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम लोग आते हैं अपने पहले पॉइंट पे कि जो हमारा सबसे सटीक और पहला पॉइंट है वो है कि अगर आप कॉन्फिडेंस चाहते हैं आपका लूज ना हो एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, तो रिस्पॉन्सेस प्रैक्टिस करनी है। जी हाँ, ये है हमारा पहला पॉइंट। रिस्पॉन्सेस प्रैक्टिस से मेरा क्या तात्पर्य है? मेरा ये मतलब है कि आप किस तरह से आंसर दोगे, इसको आपको आईने के सामने जो है प्रैक्टिस करना है। क्या करना है? आईने के सामने प्रैक्टिस करना है। आपको सोचना है आईने में आप खुद ही आप इंटरव्यू अपना ले रहे हो और आंसर आपको वहां पे देना है, एकदम बेहिचक देना है आईने के सामने। ठीक है, आईने के सामने बिल्कुल से रिस्पॉन्सेस दीजिए, अच्छे से रिस्पॉन्स प्रैक्टिस कीजिए कि अगर आपसे सिचुएशनल क्वेश्चंस बनाइए और खुद ही रिप्लाई कीजिए। जब आप आईने के सामने आंसर्स देना स्टार्ट कर दीजिएगा और रिस्पॉन्सेस को प्रैक्टिस कीजिएगा कि आपका रिस्पॉन्स क्या होगा, आप किस तरीके से अप्रोच होगा आपको आंसर करने का, तो आप में कॉन्फिडेंस खुद पर खुद आप देखेंगे कि टाइम के साथ 2 से 3 दिनों में आपका कॉन्फिडेंस बिल्टअप होना स्टार्ट हो जाएगा। ये आप कर सकते हैं इंटरव्यू से पहले पहले। दूसरा जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो ये है कि अधिकांश लोगों का इंटरव्यू ड्रेस कंफ्यूजन की वजह से गड़बड़ ही नहीं होता है, बल्कि उनमें कॉन्फिडेंस की भी बहुत कमी आ जाती है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो साड़ी में कंफर्टेबल नहीं होती हैं और जब वो पहन लेती हैं साड़ी, तो जब वो कंफर्टेबल नहीं होती है ना, तो उनका कॉन्फिडेंस जो है एकाएक से जो है वो डगमगा जाता है, क्योंकि ड्रेस हमारे कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करने में मोर देन 50% जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। मेरा ये मानना है, क्योंकि ड्रेस बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आप किस ड्रेस में कॉन्फिडेंट हो। बड़े बड़े मॉडल्स में यही बोलते हैं कि जिसमें आप कॉन्फिडेंट फील करो वही ड्रेस को आप चूज करो और वही आपका फैशन स्टाइल होना चाहिए। तो इस इंटरव्यू का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी ड्रेस पहन के चले जाइए। जो ड्रेस कोड है आपको वही पहन के जाना। मैं नहीं कह रही कि ड्रेस कोड से कुछ बाहर पहन के जाना है, पर ड्रेस कोड आप जो भी पहन के जाएं एटलीस्ट उसमें कंफर्टेबल रहे। सूट पहन के जाएं, अगर साड़ी आपसे नहीं हो रहा है तो आप सूट पहन के जाएं, और अगर साड़ी ही है, अगर ड्रेस कोड अगर आपका एकदम कह दिया गया है किसी इंटरव्यू में नहीं नहीं साड़ी ही ड्रेस कोड होगा, तो वैसे तो ऐसा होता नहीं। अगर ऐसा है तो आप 10 दिन 15 दिन साड़ी में खुद को कॉन्फिडेंस साड़ी में खुद को कहते हैं ना कंफर्टेबल फील कराइए, तो धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, तो कॉन्फिडेंस खुद पर खुद आ जाएगा। लेकिन किसी ड्रेस में अगर आप मतलब आप कंफर्टेबल नहीं हो, तो वहां पे आपका कॉन्फिडेंस तुरंत लूज होता है और आप जब इंटरव्यू दे रहे होते हो तो आपका ध्यान तुरंत से डेविएट हो जाता है। आप तुरंत से अनकंफर्टेबल होने लगते हो और वहां पे आपको समझ नहीं आता है मैं उनके क्वेश्चंस पे फोकस करूं या मैं अपने ड्रेस को ठीक करूं। तो ये दूसरा पॉइंट है कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का, यानी कि ड्रेसअप सेंस आपका सही होना चाहिए, एकदम से बेटर होना चाहिए और कंफर्टेबल होना चाहिए। थर्ड पॉइंट जो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कॉन्फिडेंस लाने के लिए कि सक्सेस को अपनी आंखों में देख के जाइए। ये देख के जाइए, अगर आप केंद्रीय विद्यालय टीचर इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आप ये देख के जाइए कि आने वाले समय में मैं ही तो हूँ केंद्रीय विद्यालय के टीचर।
क्या मजा आएगा, वो टाइम कितना अच्छा होगा। तो वो जब आप विजुअलाइज करोगे ना अपने आईज में, वो सपने रखोगे ना, तो जब आप सक्सेस को विजुअलाइज करते हुए जब आप एंट्री करोगे तो आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस रहेगी, आपको वो फील आ जाएगी। बाद में सिलेक्शन होना नहीं होना वो बाद की बात है, लेकिन जब आप सक्सेस को अपनी आंखों में देखोगे ना, आप वो देखोगे, आपने जिस चीज का सपना रखा है अपने अंदर, आप जिस चीज के लिए इंटरव्यू देके जा रहे हो, आपके मन में जब वो बात आएगी कि मैंने बहुत तैयारी की है, बहुत पापड़ बेले हैं इस चीज के लिए, ये चीज तो गड़बड़ मेरी नहीं ही होनी चाहिए, कोई भी चीज को, मेरी कोई भी कमजोरी आज के दिन मेरे ऊपर हावी नहीं होगी, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक जनरेट होगा। तो सक्सेस को क्या है, विजुअलाइज कीजिए अपनी आंखों में, अपनी आंखों से देखिए कि मैं जो बनना चाहती थी उसके मंजिल के बहुत करीब हूं, कोई छोटी सी मेरी गलती इस चीज को खराब ना कर दे। उस चीज को सोचिए, सक्सेस को अपनी आंखों के सामने देखिए और फिर जाइए इंटरव्यू देने। आप देखिए आपका कॉन्फिडेंस में बहुत ज्यादा चार चांद लग जाएगा, आपके कॉन्फिडेंस में बहुत ज्यादा ही आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। जो कॉन्फिडेंस आपका एक टाइम पे लूज हुआ करता था, वो अचानक से आपको बहुत ज्यादा ही हाई और मोटिवेटेड फील होने लगेगा आपको अंदर से। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं कि अपनी आप का ध्यान रखिए, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। खुद का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका 1-2 दिन पहले, यानी कि इंटरव्यू से 2-3 दिन पहले से पहले आपका जो डाइट होना चाहिए, आप रात में खा के क्या सोते हो, आपकी नींद प्रॉपर होनी चाहिए, इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। क्योंकि जब आपका नींद पूरा नहीं होगा, या आपको भूख लगी रहेगी इंटरव्यू के टाइम, या आपको प्यास लगा रहेगा, तो ऐसे में भी क्या है, तो अगर आपको भूख लगी रहेगी या प्यास लगा रहेगा, और अगर आपकी हेल्थ प्रॉपर नहीं रहेगी, रात भर में आपने नींद अच्छी सी नहीं ली, आपको बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल होने लगेगा और वहाँ पे कॉन्फिडेंस खुद पर खुद डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। ये ऑटोमेटिक है। कॉन्फिडेंस का बहुत ज़्यादा लेना देना आपके फिजिकल हेल्थ से भी है। अगर आप फिजिकली प्रॉपर नहीं हो, फिजिकल हेल्थ आपका ठीक से आपने मेंटेन नहीं रखा है, रात भर आप नींद लेके नहीं आए हो इंटरव्यू की वजह से, तो ये भी एक ना एक प्रॉब्लम कर जाएगी आपको इंटरव्यू के दिन। इस बात को आप माने चाहे ना माने, लेकिन आपको प्रॉब्लम करेगी। तो आपका इंटरव्यू में आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक जो है वो डाउन होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अर्ली पहुंचिए। जी हाँ, नेक्स्ट पॉइंट हमारे यही है कि इंटरव्यू में टाइम से पहले आपको पहुंचने की जरूरत है, मतलब समय से थोड़ा पहले पहुंचना ही है। अगर आप इंटरव्यू में लेट आएंगे तो आपकी कॉन्फिडेंस में कमी आ जाएगी, आपको लगेगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगा, मैं लेट आया हूं, आप ओवर थिंक करोगे, और जैसे ही ओवर थिंक आपने करना स्टार्ट किया तो कॉन्फिडेंस की कमी वहीं से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो टाइम से पहले आइए, अपने अंदर वो डीप ब्रीथिंग, यानी कि कहते हैं ना, लंबी लंबी सांसें लीजिए और कॉन्फिडेंस बढ़ाइए। ये आपको बहुत मदद करेगा। नर्वसनेस और कॉन्फिडेंस दोनों अलग अलग चीजें हैं। नर्वसनेस क्या होता है कि हमें पता नहीं किस बात का डर लगने लगता है और हमारे हाथ पैर कांपने लगते हैं। इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। ये मैंने सिर्फ कॉन्फिडेंस पे बनाया है कि कॉन्फिडेंस को आप कैसे बढ़ा सकते हैं इंटरव्यू के टाइम खास करके। तो लास्ट पॉइंट मैंने आपको क्या बताया कि अर्ली आपको वहां पे आपके एग्जामिनेशन सेंटर यानी इंटरव्यू का जो आपको टारगेट दिया गया है वहां पे आपको पहुंचना है टाइम से पहले, थोड़ा पहले ही पहुंच जाइए। ठीक है, जो आपको अलॉटेड टाइम है उससे, ये नहीं कि एकदम आपको 8:30 का टाइम दिया है तो आप 8:30 बजे ही एग्जैक्टली आप पहुंचे, तो थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा। उससे थोड़ा पहले, एक डेडलाइन होता है ना, डेडलाइन से थोड़ा पहले ही वहां मौजूद रहने का कोशिश कीजिए। एटलीस्ट सेंटर के अराउंड जरूर रहिए। अगर एंट्री नहीं भी मिलती है तो सेंटर के अराउंड अगर आप रहेंगे तो आपके अंदर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो जाता है। लेकिन जनरली क्या होता है, अगर आप लेट आते हो तो ये ह्यूमन रिस्पॉन्स हमारा होता है कि वहां पे हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की थोड़ी कमी आ जाती है और हमें लगता है कि बाकी कैंडिडेट्स तो हमसे पहले आए होंगे तो उनका इंप्रेशन ज्यादा अच्छा बैठेगा, हमारा इंप्रेशन थोड़ा खराब बैठेगा। आप ओवरथिंक कर लोगे और फिर कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आपको लगेगा कि हमारा कम हो गया है और गिरने लगा है। तो कॉन्फिडेंस को ट्रैक पे रखने के लिए मैं आपको क्विकली ऑल 5 पॉइंट्स रिपीट कर देती हूँ कि रिस्पॉन्सेस प्रैक्टिस कीजिए, आईने के सामने प्रैक्टिस कीजिए, ड्रेस आपका कंफर्टेबल रहना चाहिए पूरी तरह से, अपनी आंखों के सामने उस चीज को देखिए कि आप जो चाहते थे अचीव करना वो आप कर रहे हो। अपना खुद का बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। एटलीस्ट पिछले 2 से 3 दिनों का रिकॉर्ड आपका हेल्थ का, खाने पीने का सब कुछ बढ़िया होना चाहिए। और इंटरव्यू के सेंटर पे टाइम से थोड़ा पहले पहुंचिए तो ये आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। आई होप आज के इस वीडियो के बाद मैंने जो 5 पॉइंट बताए, इसके बाद आपके कॉन्फिडेंस में कमी तो आपको नहीं देखने को मिलेगी, आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट अप ही रहेगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको गुड बाय।